अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू गाइस डूइंग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ग्रेट इन लाइफ। तो आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ और मैं ये वीडियो भी क्यों बना रहा हूँ। सो बेसिकली फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, I'm साहिल। और जो रीज़न है इस वीडियो बनाने के पीछे इज़ प्रीटी सिंपल। That from a long time I disconnected from a lot of things that are very important for me and for my life, and I lack in a lot of things जो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लाइक करंटली आई एम इन माई फोर्थ ईयर। आई डोंट नो ये सब मुझे बताना चाहिए या नहीं, बट करंटली आई एम इन माई फाइनल ईयर और आई कैन फील द प्रेशर ऑफ प्लेसमेंट एंड आई हैव द टेंशन ऑफ माई करियर। It's not from my parents pressurize me. They are very chill guys. They are very supportive people. But when you are the only child son, so you have the responsibility to feed your family, to bring the breads in your family. So I can feel the pressure, and it's quite normal when you are in your fourth year, when you are in your final year and doing this. And the second thing, from a long time I disconnected from my Deen Islam, and most this is the biggest loss which I think right now, जो मैं महसूस कर पाता हूँ कि मैं ये सबसे बड़ा नुकसान अपनी ज़िंदगी में झेल रहा हूँ कि मैं बहुत टाइम से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। एंड आई डोंट नो वाई, ये किस वजह से हो रहा है। मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन कि मुझ में मैं नमाज को इग्नोर कर देता हूँ, मैं किसी दूसरे काम में लगा रहता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, मैं कॉलेज में होता हूँ, बट आई कांट कंटिन्यूसली फॉलो। सेकेंड रीज़न है ये वीडियो बनाने का, ये सब करने का, वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा हुआ है। कि मुझे लगता है मैं जितने बेटर तरीके से अपने दीन को, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता था, मैं वो नहीं कर पाया। और उसकी कोई ख़ास वजह मुझे लगती नहीं है, बट क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी वजह क्या है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है कि अरे बाद में कर लूँगा, ये नफ्स है जो मेरे ऊपर हावी हो चुका है अभी। सो मुझे इसी को ओवरकम करना है। और इसी के बारे में अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में फरमाया है। 21वें पारे में सूरह अल-अनकबूत की 35वीं आयत अल्लाह ताला ने फरमाई है कि नमाज फहशी और बुराई से इंसान को रोक देती है। और जो थर्ड रीज़न है ये वीडियो बनाने का, वो मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ और ओवरऑल मेरे लाइफस्टाइल से जुड़ा है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का प्रेशर फ़ील करते हैं, किसी चीज़ की टेंशन फ़ील करते हैं और अपनी लाइफ की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पेक्ट करता है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो ओवरऑल किसी इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा गलत इम्पेक्ट पड़ता है। एंड उससे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे पड़ता है। यू फील डिप्रेस्ड, इफ आपको एनजाइटी होने लगती है, यू हैव PTSD एंड अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर यू फील जब आप इतने ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। सो इसी सब को ओवरकम करने के लिए, अपने दीन को एक राइट वे में, एक राइट पाथ पे वापस लाने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए, अपने करियर पे फोकस करने के लिए आई स्टार्टेड अ चैलेंज, अ 50 डेज चैलेंज विच कॉल्ड एज तज़किया नफ्स। और तज़किया नफ्स इसका नाम इसलिए है क्योंकि तज़किया नफ्स कुरान में एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ योर सोल, यानी अपनी रूहों को साफ़ करना। बेसिकली इसका यही मतलब है। और अल्लाह ताला ने भी नफ्स के बारे में कुरान में फरमाया है। कुरान के 30वें पारे में सूरह समश में की 9वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कामयाब है वो शख्स जिसने अपने नफ्स पर काबू कर लिया, और बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने उसको गंदा किया। सो यही है। और मुझे लगता है कि नफ्स ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि रमज़ानों में, रमज़ान के जो दिन आते हैं उनमें शैतान को कैद कर लिया जाता है, तो वो तभी उन दिनों इतनी रौनक रहती है, इतनी मोहब्बत रहती है लोगों के बीच में। और कोई इतना ज़्यादा आप देखते नहीं हैं कि जितना पहले लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ये सब चीज़ें रमज़ान में बाकी दिनों के मुकाबले कम होती हैं, पर फिर भी वो चीज़ होती हैं। पर उस वक्त शैतान कैद है, तो ये चीज़ें क्या कैसे हो रही हैं? तो उस टाइम, उस वक्त जो वो चीज़ होती हैं वो नफ्स के ज़रिए होती हैं। कि नफ्स जब इंसान के ऊपर काबू कर लेता है तब ये चीज़ होता है। आप देखते हैं कि रमज़ानों में भी झगड़े हो रहे हैं, रमज़ानों में भी फसाद हो रहे हैं।
तो वो जो झगड़े, वो जो फसाद होते हैं, अब शैतान तो कैद है, शैतान तो ये कर रहा है, नहीं तो कौन कर रहा है, वो इंसानी नफ्स है जो उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो इंसान का मुझे लगता है सबसे बड़ा ही दुश्मन नफ्स है, अगर शैतान के बाद कोई है, या मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि इंसान शैतान से भी बड़ा उसका जो दुश्मन है वो उसका नफ्स है। अगर किसी ने अपने नफ्स पे काबू कर लिया तो उसने तो शायद सब तमाम चीज़ों के ऊपर उसका काबू हो गया फिर तो। और तो ये जो चैलेंज है तज़किया नफ्स, ये इसी के बारे में एक 50 डेज़ चैलेंज है, जिसमें मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेटर करूँगा, अपने करियर पे फोकस करूँगा और बेटर तरीके से, और अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ओवरऑल फोकस करूँगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और बहुत वक्त आएगा इस चैलेंज में, इस 50 डेज़ में, कि जब शैतान अपने वसवसों से और बहुत सारी नफसानी चीज़ों से मुझे रोकने की कोशिश करेगा, और ये मैं डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा कि मैं ये आगे नहीं करता हूँ, मैं इसको आगे फॉलो नहीं करता हूँ, बहुत सारे काम ऐसे आ जाएंगे। पर इसके लिए सिर्फ एक मोटिवेशन मेरे पास है, जो अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि सब, और वो मोटिवेशन ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान के 5वें पारे में सूरह निसा में फरमाया है कि बेशक शैतान के प्लान्स हमेशा कमज़ोर होते हैं। तो यही एक मोटिवेशन मेरे पास है जो मुझे इस चैलेंज को आगे कंप्लीट करने में और इस चैलेंज को डे बाय डे कंटिन्यू करने में मेरी मदद करेगी। सो बेसिकली मैं डेली इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करूँगा, मैं अपनी ग्रोथ को डॉक्यूमेंट करूँगा, मैं अपनी रिलीजियस जो मेरी जर्नी है इसको डॉक्यूमेंट करूँगा थ्रू द वीडियो, और मैं अपने जो मेरा करियर है, जो मेरी फोकस है, इस चीज़ पे काम करूँगा, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करूँगा, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करूँगा, और इस चीज़ को मैं थ्रू द वीडियो डॉक्यूमेंट करूँगा। और डेली, डे बाय डे आई अपलोडेड दीज ब्लॉग्स, और ये ब्लॉग मैं किसी रीच पाने के लिए या किसी टाइप की ऑडियंस पाने के लिए या कि कोई फेमस होने के लिए, ऐसा कुछ मेरा कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं है। ये बस इसलिए है कि मैं फिर, अगर मैंने ये चैलेंज खुद से कर लिया और फिर मैं इसको डे बाय डे मैंने अपने ही अंदर रखा कि हाँ मैंने एक चैलेंज किया हुआ है और मैं इसको फॉलो करना है मुझे ऐसे, तो अगर मैं उस चैलेंज को छोड़ दूंगा या उसको बीच में डिसकंटिन्यू कर दूंगा तो मुझ पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं रहेगा कि तुमने तो ये कहा था, फिर अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। बट व्हेन आई मेक दिस वीडियो, व्हेन आई डू दिस स्टफ, तो मुझे खुद से ही शर्म आई कि अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा बीच में, मैं इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो फिर इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं इस चैलेंज को ले सकूँ। और बेसिकली इट्स अ 50 डेज चैलेंज। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जिसका नाम है तज़किया अल नफ्स, जिसमें मैं अपनी तीनों चीज़ों के ऊपर काम करूँगा। और एक आई होप कि जब ये 50 डेज़ कंप्लीट होंगे, जब ये 50 दिन पूरे हो जाएंगे, so I'll be a better version of myself. I'll be a better Muslim, I'll be a better student, a better son and a better human being. So यही है, और मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे सफ़र में मेरा साथ दें। सो इस 50 डेज़ चैलेंज का मेन पर्पज़ यही है कि मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ओवरऑल मेरे करियर को, जो भी चीज़ है सबको मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूँगा और मैं इसको अपलोड किया करूँगा रोज़ 9 बजे। ये व्लॉग में होगा, डेली व्लॉग की तरह, जिसमें मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा अपनी लाइफ के बारे में और मैं इसको डॉक्यूमेंट करूँगा। एंड द थिंग इज़, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं सूरह अर-रद में, कुरान शरीफ के 5वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलते जब तक वह खुद अपने हालात को नहीं बदलते। और यही इस चैलेंज का मेन पर्पज़ है कि हमें अपने हालात को बदलना है, हमें अपनी लाइफ को एक सही पाथ पे लेकर आना है। सो आप मेरा इस सफ़र में साथ दें, मेरे इस चैलेंज में साथ दें, मेरे लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह हम ये 50 डेज़ बहुत अच्छे से गुजारेंगे। शैतान या नफ्स जो भी हावी होगा इन दिनों, हम उस पर काबू करेंगे और इंशाअल्लाह ये 50 डेज़ हम बहुत अच्छे से गुजारेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। पीस।